नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ़ धीरज है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शेफ़लेस क्लाउड किचन के बारे में। शेफ़लेस क्लाउड किचन क्या होता है और इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या होती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ मेरे चैनल पे 100 प्लस क्लाउड किचन की वीडियोज़ हैं, जिसमें कि आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपके लीगल से इक्विपमेंट्स आपको क्या लेने हैं, आपको कम से कम बजट में अपना क्लाउड किचन कैसे कैसे सेटअप करना है, स्विगी जोमेटो से कैसे टाइप्स होते हैं, आपको किचन का लेआउट कैसे बनाना है, अपने मार्केटिंग के प्लान, आपको अपने डिशेज़ का प्राइस क्या रखना है, आपको मैन पावर हायर करते वक्त क्या ध्यान रखना है, उनकी सैलरीज़ क्या होती हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लीगल और सब कुछ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मैं वीडियो के एंड में लिंक भी दे दूँगा। मुद्दे पे दोबारा आते हैं कि सेफलेस क्लाउड किचन क्या है। सेफलेस क्लाउड किचन का मतलब है कि आप अपने सिस्टम को ऑटोमेटेड करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं किसी एक ऐसे शेफ़ को हायर करना जिसकी कि बहुत ज़्यादा सैलरी हो। आप चाहते हैं कि आपके लिए चीज़ें बाहर से बन के आएँ या आप मशीनरी का प्रयोग करें और आपको कम से कम सैलरी देनी पड़े। तो बेसिकली आप लोग यही सोचते हैं, पर ग्राउंड रियलिटी अगर मैं बोलूँ तो कुछ और ही होती है। सबसे पहले हम लोग जब भी क्लाउड किचन स्टार्ट करते हैं, सबके मन में यही होता है कि हम लोग अच्छे से अच्छा खाना अपने कस्टमर तक सर्व करें, क्योंकि अगर हम लोग अच्छा खाना सर्व करेंगे तभी हमारे पास कस्टमर दोबारा आएंगे और हमारी एक ब्रांड बनेगा, हमारे जो भी खाने का और हमारा खुद का एक ब्रांड बनेगा। पर वहीं जब हम लोग बात करते हैं सेफलेस सिस्टम की कि हमें शेफ़ नहीं रखना है, तो हमारे मन में दो विचार आते हैं। पहला विचार आता है कि हमें यहाँ पे अपनी मैन पावर कॉस्ट सेव करनी होती है। मैन पावर कॉस्ट से मेरा मतलब है कि आप किसी एक एक स्पेशलाइज्ड शेफ़ को नहीं रखना चाहते हैं, आप किसी एक हेल्पर या एक कुक या ऐसे किसी से काम करवाना चाहते हैं जिसको कि थोड़ा बहुत काम आता है, और आप चाहते हैं कि कोई एक दूसरा बंदा उसको ट्रेनिंग दे दे और उसके बाद वो वहाँ पे आपके लिए एक परफेक्ट काम करने लग जाए, जैसे कि सेम एक शेफ़ काम करता है। दूसरा, आप यहाँ सोचते हैं कि मैं कई सारी मशीनरी लगा दूँगा, मशीनरी लगा के जो कि काम मुझे एक मैनुअल करवाना था, वो काम एक मशीन के द्वारा हो जाएगा। या फिर आप सोचते हैं कि जो जो मैं अगर मैं कोई मशीनरी रख लूँगा या मैं कुछ ऐसे सिस्टम्स लगा दूँगा, तो मेरा जो मैन पावर का जो एक मैं डिपेंडेंट नहीं रह जाऊँगा। मुझे मुझे कभी भी किसी मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी मैं काम करूँगा यहाँ मशीनरी से करूँगा। पर एक्चुअल में जब हम लोग ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं तो ये काफ़ी सारी चीज़ें सही भी हैं, पर एक्चुअल में कभी भी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। मैं कुछ यहाँ पे उदाहरण दूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जिसको कि आप पता चलेगा। मैंने एक कंपनी के लिए काम किया था जिसका कि नाम कंपस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था। ये दुनिया की सबसे बड़ी कैटरिंग कंपनी है। उस समय मैं था पोस्टेड गुड़गाँव के मेदांता हॉस्पिटल में। मेदांता हॉस्पिटल आप लोगों ने सुना होगा, गुड़गाँव में बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है। डॉक्टर तेहरान वहाँ के आप बोल दीजिए मालिक हैं, डॉक्टर तेहरान का ही हॉस्पिटल है वो। वहाँ पे हमारे किचन का लगभग 120 स्टाफ था। मैं आज से यहाँ 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो 120 स्टाफ था। वहाँ पे हमारे जो कि शेफ़ लोग होते हैं, सबको अलग अलग पोजीशंस दी जाती हैं, अलग अलग उनके डिपार्टमेंट्स बांटे जाते हैं। तो वहाँ पे एक सेक्शन था जहाँ पे कि हम लोग रोटियाँ बनाते थे, जो कि फुलके या हम लोग चपाती बोलते हैं। तो जब लंच का टाइम होता था, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगती थी कि वो कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाता था। उसके लिए हमने वहाँ पे मशीनरी लाई, हमने पूरी एक रोटी बनाने की मशीन लाई। जब पहले हम लोग 8 या 9 या 15-15 लोग भी एक साथ रोटियां बनाने, बेलने, उनको सेकने लग जाते थे, तब भी हम लोग जो डिमांड है पूरी कस्टमर की नहीं कर पाते थे। फिर उसके बाद हम लोग मशीनें लाए और रोटी बनाने की मशीन लाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी थी, पर उसको ऑपरेट करने के लिए भी लगभग 4 लोग चाहिए ही होते थे। जो काम पहले 8 लोग कर रहे थे, पर वो पूरा नहीं हो पा रहा था, वही रिप्लेस कर दिया एक मशीन ने 4 लोगों के द्वारा। पर वही जो मशीन का प्राइस था बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो यहाँ पे अगर आप एक छोटा स्टार्टअप कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी मशीनरी लगा देंगे, तो आपके लिए कहीं भी वो एक तरीके से फिजिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आप जो मशीनरी लेना चाहेंगे वो इतनी महंगी होगी कि उससे कम में ही आपका पूरा स्टार्टअप हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे जब हम लोग सेल्फलेस किचन की बात करते हैं, सेल्फलेस क्लाउड किचन की बात करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बाहर से सामान लेके आ जाएंगे। जैसे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जहाँ पे आपको रेडीमेड ग्रेवीज़ मिलती हैं, चाइनीज़ की सॉस मिलती हैं। कुछ चीज़ें लेना तो बिल्कुल सही है, जो कि हम लोग नहीं बना सकते। पर अगर आप खुद मानिए, अगर आप क्या कभी आपने क्या आप
कि रोज़ हमेशा आप बाहर से बनी हुई पनीर मखनी लाते हैं जो पैकेट में होती है, गर्म करती हैं, या कभी आपने ऐसी ग्रेवी अपने लिए इस्तेमाल करी है? क्या आप चाहेंगे खुद के अपने लिए ऐसी ग्रेवीज़ यूज़ करना? जी नहीं। इवन हम लोग बड़े बड़े कमर्शियल किचन में काम करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं हम लोग अपना खुद का ही सामान बनाएं, हम दूसरों की बाहर की ग्रेवीज़ ना लें। आपको बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे, आपको मखनी ग्रेवी, मसाला ग्रेवी, बहुत सारी चीज़ें आपको रेडीमेड मिल जाएंगी, बनी बनाई मिल जाएंगी, जिसमें कि आपका मैन पावर कम लगता है और इवन आपको वो सस्ती भी पड़ती है। पर एक्चुअल में जब ग्राउंड रियलिटी आती है, जब आप उन्हें खा के टेस्ट करते हैं, तो उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है और किसी को उसको सर्व नहीं किया जा सकता है। यहाँ मैं हर एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं भी नहीं चाहूँगा मैं अपने कस्टमर को ऐसी बासी चीज़ें खिलाना, ऐसी चीज़ें खिलाना जो कि वो खा के बीमार हो या उनको अच्छा ना लगे। हफ्ते में 1-2 बार चलता है, पर जब आप यही अपनी रेगुलर प्रैक्टिस बना लेंगे कि मैं बाहर से लाऊंगा, डब्बे में बना हुआ खाना लाऊंगा, खोल दूंगा, मुझे शेफ़ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है हमारे शेफ़ की, या हम लोग बोलते हैं हम कोई ऐसा बंदा हायर कर लेंगे जो कि अनट्रेंड होगा, जिससे कि हमारी मैन पावर कॉस्ट बच जाएगी और हमारा सेल्फलेस एक सिस्टम बन जाएगा। अब हर एक स्टेट की अपनी अपनी आपकी जो मिनिमम पे स्केल होते हैं उतना पैसा आपको देना ही पड़ता है। जैसे दिल्ली की बात करें, हम लगभग 15,000 रुपये देते हैं। 15,000 रुपये में आपको एक शेफ़ भी मिल सकता है, एक कुक भी मिल सकता है। वो आपके ऊपर है कि आप उसे ढूंढ पाते नहीं ढूंढ पाते, आपके लिंक्स कितने अच्छे हैं इस इंडस्ट्री में। तो यहीं अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक ऐसे बंदे को, अनट्रेंड बंदे को ढूंढ लेंगे और कोई उसे ट्रेनिंग दे देगा, तो वो आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि उस अनट्रेंड बंदे को देखने के लिए, क्योंकि आप उसको इतने सिस्टम समझा देंगे जो कि उसके दिमाग में वैसे भी घुसेंगे नहीं, उसको उतनी ट्रेनिंग देने के लिए आपको उसके ऊपर एक और सुपरवाइज़र रखना पड़ेगा और उस सुपरवाइज़र की तनख्वाह आपके उस अनट्रेंड बंदे से ज़्यादा होगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे आप पैसे बचाने की सोच रहे हैं पर यहीं आपका पैसा ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद अगर आपके स्टार्टअप शुरू में हैं, तो मैं बोलूँगा आप ये सेल्फलेस और ये सारे सिस्टम्स के ऊपर नहीं जाइए। आप अपने खाने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आप अपनी मैन पावर के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपने शेफ़ के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। पर वहीं जब आप देखते हैं कि आपका बिजनेस बढ़ने लगा है, आपके 3, 4, 5 आउटलेट हो गए हैं, तो आप अपने लिए एक बेस किचन स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे कि आप ये महंगी मशीनरी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपना बेस फूड बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कंपास की बात करूँ, जब मैं काम करता था, वहाँ पे हम लोगों का बेस किचन था, गुड़गांव हीरो होंडा चौक पे हमारा बेस किचन था। वहाँ से हम लोग खाना बना के अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जो हमारी बेसिक ग्रेवीज़ होती थी, हम लोग एक जगह बनाते थे, फिर उसको हम रोज़ाना अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। तो इससे आपकी मैन पावर बचती है। जब आपका एक ही मेन्यू कई जगह पे बन रहा है, अगर उसको आप एक जगह पे बनाते हो फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो इसमें आप सेल्फलेस सिस्टम कर सकते हैं। पर ये नहीं कि आपके पास एक सिंगल आउटलेट है और आप सोच रहे हो मैं इसको भी सेल्फलेस कर दूँ, तो वो कभी भी कारगर नहीं हो पाएगा। और लास्ट में आप जाके देखेंगे कि आप लोगों को पैकेट्स का खाना खिला रहे हैं, जो लोगों को खाना बिल्कुल पसंद नहीं। हर कोई चाहता है कि उनके हाथ से बना हुआ खाना खिलाए। हम लोग तो अब यहाँ पे बोलते हैं कि होम स्टाइल कुकिंग का, माँ के हाथ का खाना, और वहीं आप उनको डब्बे का खाना या मशीन का खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। और इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे क्लाउड किचन के कोर्सेज़ भी हैं, जिसमें कि मैं आपको पर्सनली ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ। आप मुझे उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, मुझे लिखिएगा या मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।